नमस्कार दोस्तों, दमयंती क्लासेस में मैं दिव्या आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। जी हाँ, आप देख रहे हैं ह्यूमन आई, लेकिन ये हम लोग फिज़िक्स के अंतर्गत देखेंगे। अब आप पूछोगे कि दीदी ह्यूमन आई तो बायोलॉजी का चैप्टर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए और है भी, बट फिज़िक्स में भी ह्यूमन आई एक टॉपिक है जो देखना हमें ज़रूरी है, क्योंकि इससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत कंफ्यूज करने वाले भी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ह्यूमन आई देख रहे हैं फिज़िक्स के संदर्भ में। ठीक है, तो जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है, वो मैं आपको बस यहाँ पे समझा रही हूँ। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू हमारा एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दृष्टि दोष। ठीक है, दृष्टि दोष में हम लोग पहले तो समझें दृष्टि दोष क्या है। ठीक है, तो जब आँखों की समंजन क्षमता, जिसको कि पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, वो जब क्षीण हो जाती है, ठीक है, जब समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है, तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता और दृष्टि जो है वो धुंधली हो जाती है। इसी को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड यहाँ पर हमने देखा, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, समंजन क्षमता। अब आप कहोगे कि ये क्या है। ठीक है, तो इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये जो समंजन क्षमता या पावर ऑफ एकोमोडेशन है, ये आँख की वो क्षमता होती है जिससे कि विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, और यही समंजन क्षमता जब क्षीण होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारी रेटिना पर न बनकर या तो रेटिना के आगे बनता है या रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, तो इसकी कमी से, ठीक है, जो दृष्टि दोष होते हैं वो बेसिकली 4 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला हमारा होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया भी कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है हिंदी में भी मायोपिया लिखा है। ठीक है, क्यों लिखा है? क्योंकि कई बार ऑप्शन में निकट दृष्टि दोष नहीं देता है, मायोपिया ही देता है। तो अब वहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि मायोपिया क्या। ठीक है, क्योंकि हिंदी वाले सेगमेंट में भी सिर्फ इंग्लिश में मायोपिया नहीं देता है, हिंदी वाले सेगमेंट में भी ये वर्ड आपको उठाकर रख देता है मायोपिया। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो ये समझने में कि जो निकट दृष्टि दोष है वही मायोपिया है। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष, चौथा है दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से देख समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, अब नाम से आपको लगेगा निकट दृष्टि दोष से का मतलब हो गया कि नज़दीक की चीज़ें न दिखाई दे। बिल्कुल नहीं, इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमें दूर की चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं दिखती हैं और नज़दीक की जो वस्तुएं हैं या चीज़ें हैं वो हमें आराम से दिखती हैं। ठीक है, लेकिन दूर की जो वस्तुएं हैं वो देखने में दिक्कत होती है। इसका कारण क्या होता है कि जो हमारे आँखों में जो लेंस होता है, ठीक है, आँखों में जो हमारे भगवान ने लेंस लगा कर भेजा है उसकी गोलाई बढ़ जाती है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में जो लेंस है उसकी गोलाई बढ़ जाती है और उसकी क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, जब लेंस की गोलाई बढ़ेगी तो उसकी क्षमता भी बढ़ जाती है। ठीक है, घटता क्या है? लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। निकट दृष्टि दोष में लेंस की जो फोकस दूरी है वो घट जाती है। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, यही पूछता है एग्ज़ाम में कि निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में के निवारण के लिए हम लोग किस लेंस का यूज़ करते हैं? तो अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस को ही कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत माइनर है और हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने सब कुछ को अलग अलग लिखा है। आप लोग भी अपने कॉपी पे इसको पेन डाउन ज़रूर कर लें। ठीक है,
ठीक है, वीडियो देखकर तो ज़्यादा जल्दी समझ में आता है या याद हो जाती हैं चीज़ें, बट आपके पास अगर ये रिटन रहेगा तो आप कभी भी रिवाइज़ एज अ रिवाइज़ आप उसको देख सकते हो, वो बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को हमने समझा। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें दिखती हैं, देखने में जो दिक्कत होती है वो दूर की वस्तुएं होती हैं, और इसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड हमारा है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, जिसको कि हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। आई होप आप लोग को पता चल रहा है। दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, दूरदृष्टि दोष, नाम तो दूरदृष्टि दोष है, मगर इसमें दूर की चीज़ें स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती हैं। देखने में जो दिक्कत होती है वो नज़दीक की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस रोग से जो लोग ग्रसित होते हैं उनको नज़दीक की वस्तुओं को देखने में दिक्कत होती है, दूर की वस्तुएं उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। कारण क्या होता है इसमें? कारण होता है कि इसकी जो लेंस की गोलाई होती है, जो हमारे आँखों में लेंस होती है, उसकी जो गोलाई होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, और लेंस की गोलाई कम होती है तो उसकी क्षमता भी जो है वो घट जाती है। ठीक है, क्षमता घट जाती है, और जो लेंस की फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष में क्या था कि गोलाई और क्षमता जो लेंस की होती थी वो बढ़ जाती थी। यहाँ क्या होगा कि गोलाई और क्षमता घट जाएगी और फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी घट जाती थी। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है ह्यूमन आई में, इसमें जो लेंस यूज़ होता है उसको हम लोग उत्तल लेंस या कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस और कन्वेक्स लेंस का यूज़ दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए किया जाता है। ठीक है, थर्ड वन हमारा है जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया। ठीक है, जो प्रेसबायोपिया है ये जनरली जो ओल्ड एज पीपल हैं, वृद्धावस्था के लोग हैं, इनकी जो आँखों की सामंजस्य क्षमता होती है वो या तो घट जाती है या ऑलमोस्ट समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि इन्हें ना तो दूर की चीज़ें ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और ना ही नज़दीक की चीज़ें ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो इस दोष के निवारण के लिए हम लोग द्विफोक्सी उभयातल लेंस या बाईफोकल लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में हम लोग किस लेंस का यूज़ करते हैं? बाईफोकल लेंस में। ठीक है, फोर्थ नंबर हमारा है दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, जिसको कि एस्टिग्मेटिज्म भी कहते हैं। दृष्टि वैषम्य क्या है? तो ये आँखों की वह स्थिति होती है जिसमें आँखों की जो कॉर्निया है या लेंस है वो पूरी तरह से घुमावदार नहीं होता है। ठीक है, इसके कारण जो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति है वो या तो हॉरिजेंटल देखता है तो वर्टिकल नहीं देखता है, मतलब क्षैतिज दिखता है तो उधर्व नहीं देख पाता है, और उधर्व देखता है तो क्षैतिज नहीं देख पाता है। इस तरह की प्रॉब्लम होती है दृष्टि वैषम्य, जिसको कि अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। इसमें इस रोग के उपाय के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, दृष्टि वैषम्य में बेलनाकार लेंस, जिसको कि सिलेंड्रिकल लेंस कहते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब थोड़े कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लेंगे। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, जो एक न्यूनतम दूरी होती है देख सकने की किसी की भी, वो होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी पर सुस्पष्ट रूप से वस्तु को देखा जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, ऑप्शन में भी आपको दे देगा, उल्टा आभासी, सीधा और आभासी, इस तरह का कुछ भी ऑप्शन आपको देगा। तो मैं ऑप्शन पे ज़्यादा जोर नहीं देती, जो रियल का आंसर होता है मैं आपको वही सोचती हूँ कि बताऊँ कि वो आपके दिमाग में रहेगा। तो आप ऑप्शन में देखते ही उसी चीज़
को पिक करेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बनता है उल्टा और वास्तविक, ठीक है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है। कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में आया है। आँखों के अंदर के दबाव को टोनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। ग्लूकोमा के इलाज के दरमियान ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं कि आँखों के अंदर के दबाव को मापा जाता है, तो वो किससे मापा जाता है? टोनोमीटर से, ठीक है। टोनोमीटर से आँखों के अंदर के दबाव को मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लेंस की क्षमता, ठीक है। किस में मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता डायोप्टर, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, डायोप्टर में मापा जाता है, ठीक है। आँखों का रंग, ठीक है। आँखों का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर, ठीक है। इसी आइरिस को परितारिका भी कहते हैं, परितारिका या रंगभूमि भी कहा जाता है, ठीक है। तो आँखों का रंग आइरिस पर ही निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है? तो ठीक है, तो नेत्रदान में हम लोग आँखों के कॉर्निया का दान करते हैं, ठीक है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है, ठीक है। प्रकाश के अनुसार, ठीक है, पुतली जिसको पुपिल भी कहते हैं, इसका आकार कौन निर्धारित करता है? ठीक है, तो पुतली का आकार जो है वो आइरिस, ठीक है, परितारिका या रंगभूमि भी बोलते हैं, वो निर्धारित करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे पुतली का आकार आइरिस निर्धारित करता है। ठीक है, आँखों का अध्ययन क्या कहलाता है? आँखों का अध्ययन कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, आँखों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ज़ीरोप्थेल्मिया, ठीक है, ज़ीरोप्थेल्मिया आँखों की ऐसी बीमारी है जिसमें आंसू सूख जाते हैं। ठीक है, लोग ऐसे मजाक में कहते हैं अरे यार मैं तो इतना रोई, इतना रोया कि मेरे तो आंसू सूख गए, तो आप उसको बोलो कि जाके चेक कराओ, क्या पता आपको ज़ीरोप्थेल्मिया तो नहीं हो गई है। ये मजाक का विषय है, ऐसा आपको कहना नहीं है। आंसू जो लिटरली जो सूख जाते हैं किसी के, उसको आँख की जो बीमारी होती है उसको ज़ीरोप्थेल्मिया कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया में रक्त वाहिकाएँ नहीं होती हैं। ठीक है, शरीर का कौन सा ऐसा भाग है जिसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं होती हैं? तो वो हमारी आँख की कॉर्निया होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मानव नेत्र में आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा लैक्रिमल ग्रंथि। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड जो है इससे हमारा आंसू निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? ठीक है, तो मानव नेत्र में उत्तल या उभयोत्तल, ये उत्तल लेंस का ही एक प्रकार है। ठीक है, उभयोत्तल, तो दोनों ऑप्शन में आपके होगा, तो जो भी हो आप उत्तल भी पिक कर सकते हैं, उभयोत्तल भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ये पुतली के पीछे होता है। अगर ये भी आपसे पूछे कि मानव नेत्र में जो लेंस दिया होता है वो कहाँ होता है, तो वो पुतली के पीछे होता है। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य अपनी आँखों से देख पाता है? ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन की घटना के कारण मनुष्य अपनी आँखों से देख पाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने फिजिक्स चैप्टर में ह्यूमन आई के अंतर्गत दृष्टि दोष देखा। इसलिए देखा क्योंकि दृष्टि दोष में जो बीमारियाँ, जो रोग हो जाते हैं, उनके निवारण के लिए जो लेंसेज यूज़ होते हैं, ठीक है, वो फिजिक्स चैप्टर में ही आते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और वीडियो को आप लोग ज़रूर से लाइक शेयर किया कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।